हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये साड़ी मेरी ऑनलाइन आई थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका कपड़ा है, खूब सॉफ्ट ये साड़ी। ये ब्लाउज मेरी दूसरी साड़ी का, इसका ब्लाउज नहीं बनाई थी मैं, क्योंकि ये बहुत सस्ती साड़ी थी, 250 रुपये की थी। पर इसका कपड़ा अच्छा था, मुझे अच्छी लग रही थी। कभी गर्मी उर्मी में सिंपल सा कुछ पहनने का मन होता है तो होता नहीं हमारे पास। सारे लेस वाली साड़ी होती हैं, बॉर्डर वाली होती हैं, कढ़ाई वाली होती है। तो मुझे एक सिंपल सी भी साड़ी चाहिए थी। सबसे ज़्यादा सिंपल मेरी यही साड़ी है, लेकिन इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं गांव वाले घर जब आती हूँ तो मैं साड़ी पहन के आती हूँ, क्योंकि आज जाना है दीदी की बेटी को टीका लगाने के लिए। वो 2.5 महीने की हो गई है। 1.5 महीने का टीका लगना था, लग नहीं पाया। तो दीदी बोली मैं यहाँ चली आई थी, तो जाओ तुम लगा कर आओ। तो मैं और प्रिया आए हैं यहाँ टीका केंद्र। तो यहाँ इसको टीका लगवाएंगी। ये सोई है, कितना प्यारा चेहरा है इसका, बहुत ही मासूम सी है। अभी रोएगी, मुझे बहुत डर लगता है सुई से, लेकिन फिर भी मैं लगाने आई। और इसको तीसरी सुई लगी, 3 सुई लगेंगी इसको एक साथ, दोनों पैरों में, एक हाथों में। बहुत सारी सुइयां आजकल लगती हैं, बहुत डर लगता है। बच्चों को बुखार आता है, काफ़ी दिक्कत होती है, सो नहीं पाते, फिर हम उनके पीछे पीछे सो नहीं पाते। और मैं नए वाले घर पे आ चुकी हूँ, उसको गांव वाले घर पे छोड़ के। और यहाँ पे रूबी लाई थी अपने लिए लहंगा। उसका लहंगा का मैं ब्लाउज़ काट रही थी। रूबी कह रही थी दीदी तुम ब्लाउज़ काट दो इसका, तो मैं ब्लाउज़ काट रही थी, क्योंकि वो थोड़ा कम आता है। फिर लहंगा उसने 3500 रुपये का लहंगा लिया है। तो कब से मेरे पीछे पड़ी थी, दीदी काट दो, आप काट दोगी तो मैं सिल लूँगी। उसका शादी में जाना है 7 तारीख को। तो यहाँ काटने लगी। आंटी और उनकी बेटी सब आगे बात कर रहे थे, फ़ोन में कुछ दिखा रहे थे, देख रही थी। पर रूबी का लहंगा जैसे लग रहा है बच्चों का लहंगा है। ये बेलवेट का लहंगा है, बेलवेट का लहंगा है, कोई बात नहीं, अच्छी कढ़ाई उसमें हुई है, सुंदर लग रहा है। पर रूबी के लायक नहीं, क्योंकि रूबी मेरे जैसी है, थोड़ी छोटी है। और इसमें जो कैन लगा है वो भी अच्छा नहीं लगा है। इसकी 3rd क्वालिटी का कैन लगा है, इतना ज़्यादा महंगा। इसने किसी शोरूम से लिया है, जैसे कोई बहुत ही पतली लेडीज़ होती है उसके लिए चाहिए, या फिर कोई बच्चे जैसे होते हैं उनके लिए चाहिए। तो ये लहंगा उनके साइज़ का था, रूबी के साइज़ का नहीं था। रूबी जब से मुझे कह रही थी दीदी मेरा ब्लाउज़ काट दो, मेरा ब्लाउज़ काट दो, तब से मैं उसको कह रही थी तू अपना लहंगा पहले मुझे दिखा, तू पहले अपना लहंगा मुझे दिखा, लेकिन उसने नहीं दिखाया। जब मैं आज ब्लाउज़ काट दी, ब्लाउज़ काटने के बाद फिर रूबी लहंगा लेकर आई। फिर इसका लहंगा मैं देखने लगी तो रूबी को हाँ लगा कि हाँ इसमें कुछ कमी है, इसमें घेर कम है, सब कुछ कम। खाली इसकी चुन्नी अच्छी थी। इसका ब्लाउज़ का जो निक बना था वो भी एकदम टेढ़ा बना था, और इतना ज़्यादा महंगा। और किसी शोरूम से इसने लिया था, ऐसी वैसी जगह से भी नहीं लिया था। और इस टाइम में दुकान पे जा नहीं रही थी, वो आ नहीं रही थी, तो मुझसे उसकी बात ही नहीं हुई। नहीं तो मैं ले आती, मुझे पैसे दे देती। आजकल मैं गांव वाले घर पे ही ज़्यादा रह रही थी, क्योंकि बार बार कोई ना कोई त्योहार आ जा रहा था और मेरी नंदे आ रही थी, तो मुझे गांव वाले घर पे रहना पड़ जा रहा था। ये लहंगा तो मुझे कहीं से नहीं आएगा, पीछे खुला हुआ है। तो पंडित जी आए हैं नोएडा से, वहाँ से करके आए हैं कथा। तो कथे में जो फल फ्रूट चढ़े थे और सब्जी उब्जी तो लेकर आए थे। तो हमारे लिए ये हरी वाली ब्रोकली शायद इसका नाम है, गोभी लाए हैं, एप्पल लाए हैं, ऑरेंज लाए हैं। और ये सब्जी आई है मार्केट से। कद्दू की सब्जी पूड़ी के साथ अच्छी लगती है, तो इसको मैं बनाऊंगी पूड़ी के साथ। और पका हुआ कद्दू है, काफ़ी टेस्टी बनता है। और ये थोड़ी नमकीन लाए थे खाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। खाली बुध बाज़ार में नमकीन मिलती है। और आया है गाजर, अदरक, और यहाँ पे गोलगप्पे, और ये जलेबी। और यहाँ पे पंडित जी लाए हैं काले वाला अंगूर। तो हो चुकी है सुबह, और आज हुई है बारिश, पूरी रात बारिश हुई। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है। सामने लाही का खेत था सरसों का, सारा सरसों गिर गया। उनकी तो बहुत नुकसान हो गई जिनका सरसों था। और हमारी पूरी रोड कीचड़ कीचड़ हो गया है। अंकु के पापा अंकु दुकान पे गए हैं, वहाँ पे कस्टमर आए थे घर पे बुलाने के लिए। और मुझे जाना है गाँव वाले घर, वहाँ पे पार्टी थी और सब लोग बुला रहे थे आजा घर, फिर यहाँ से चलेंगे। तो मैं सीधा तैयार होकर चलूँगी, क्योंकि बारिश का मौसम है, मैं कपड़े नहीं लेके जा सकती, बच्चे भी हैं।
और सब लोग हैं। तो ये मैं उसके बाबू के लिए कपड़े लाई हूँ। नामकरण है, बेटा हुआ था किसी को 22 तारीख को, तो आज उसको 11 दिन हो गए। तो वो उसके लिए कपड़े मैं अपने लिए भी, चाची जी के लिए भी लेकर जाऊंगी। 2 पन्नी है, तो मैं दोनों पन्नी में अपनी दुकान से कपड़े लाई थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं, सॉफ्ट हैं, सुंदर भी हैं और कॉस्टली भी है, इनकी अच्छी कॉस्ट के हैं। तो जिनको देंगे तो अच्छा ही देंगे, बहुत महंगा तो नहीं है लेकिन सुंदर है, अच्छा है। आजकल तो वैसे ही कपड़े आ रहे हैं सारे इतने सॉफ्ट सॉफ्ट, देखने में भी आकर्षित हैं, छूने में भी आकर्षित है। तो हमारा अमेज़ोन से एक पार्सल आया था। अमेज़ोन से 2 पार्सल आए थे, एक ही थैले में। इतना बड़ा थैला था जैसे टेंट लग रहा था। तो हमने मंगाई थी देवर जी के लिए जैकेट, क्योंकि वो जा रहे हैं गाँव, तो उनको चाहिए जैकेट। उनके भैया के पास एक जैकेट थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे सेम ऐसी ही मंगा दो। तो वैसे ही मंगाए थे, पर वैसी आई नहीं है, मुझे पसंद नहीं आ रही है। और इसका लुक तो जहाँ से वाइट वाइट है उसी तरह लग रही है पहले की जैकेट। पीछे इसमें प्लेट पड़े हुए, चुन्नटें पड़ी हुई, नहीं अच्छी लग रही है। जहाँ से वाइट बॉर्डर है वहीं से ये जैकेट अच्छी लग रही है। ये हुड भी अच्छा लग रहा है, पर इसकी डोरी अलग है और बिल्कुल वैसा नहीं है, मुझे नहीं पसंद है। मैं इसको एक्सचेंज कर दूँगी। और ताई जी के लिए, उनका हुआ है ऑपरेशन, तो उनको चाहिए मिल्टन की बोतल जिसमें पानी ठंडा ना हो 24 घंटे तक। तो पानी ना ठंडा होने वाली बोतल मिल्टन की हमने ऑनलाइन मंगाई। ऑफलाइन बहुत ही ज़्यादा महंगी मिल रही थी, तो हमने ऑनलाइन 2-3 जगह देखा, तो एक जगह हमें सही दिखी। और ये बोतल भी डैमेज है, इसको भी मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा, इसको रिटर्न भेजना पड़ेगा और दूसरी मंगानी पड़ेगी। अब तो पक्का ये दोनों वापस जाएंगे, क्योंकि दोनों जैकेट की क्वालिटी एकदम थर्ड क्वालिटी है और बोतल अच्छी है। इसकी क्वालिटी तो अच्छी है, पर ये टेढ़ी हुई है, डैमेज हो गई है, तो इसको हमें वापस भेजना पड़ेगा। हम बहुत सामान जो होता है ऑनलाइन से ही मंगाते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस में मिल जाता है और सामान भी अच्छा होता है। सामान तो अच्छा मिलता है, पर ख़रीदने का तरीका होना चाहिए। और कभी कभी ख़राब सामान भेज देते हैं, तो हम उसको रिटर्न करके दूसरा सामान मंगा सकते हैं। तो इससे ऑनलाइन अच्छी चीज़ भी है, जिसको कम आता जाता है उसके लिए बेकार चीज़ है। तो सब चीज़ ध्यान से करें और अच्छे से करें। तो मैं यहाँ 4 पन्नी कपड़े लेकर तैयार हो गई। अब मैं जा रही हूँ घर। शाम के बज चुके हैं 4 और किट्टू के पापा रहेंगे दुकान पे। मैं, किट्टू, अंकु सब लोग जा रहे हैं गाँव। आप देख सकते हैं बारिश हुई है, बारिश का मौसम बना हुआ है। कितना अच्छा हरा हरा पूरा खेत, सरसों का खेत, हमारा गाँव भी दिख रहा है। इस साइड भी गेहूँ हरा हरा हुआ है, इतना अच्छा लग रहा था। बज चुके हैं 5 और हमारे गाँव के चूल्हे में आग जल गई है। ताई जी बना रही हैं दाल और रोटी। ताऊ जी नहीं जाएंगे पार्टी में, हम ही लोग जाएंगे। तो हम पार्टी में आ चुके हैं और हमारी वीडियो बस इतनी ही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।